अस्सलामुअलैकुम। मुमताज़ हसन, सदर समाजी फलाही तंजीम गुलशन मेमार। आज हम बात करेंगे गुलशन मेमार के मसाइल और उनके हल। ख़ास तौर पर आज सिक्योरिटी के मामलात पर हम डिस्कस करते हैं। गुलशन मेमार में 4 गेट तो ऑलरेडी बने हुए हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। इसके अलावा आमद व रफ़्त के लिए जो एक और गेट है जो इस्तेमाल हो रहा है, वो सेक्टर W से जमाल मस्जिद की तरफ जाने के लिए। इसके अलावा एक और रास्ता है जो सेक्टर Y से गब्बूल गोट की तरफ जाने के लिए। और इसके अलावा सेक्टर R और ड्रीमवेल और वाई के साथ ही एक और रास्ता निकलता है जो ऐसा गोट है, अहमद गोट की तरफ जा रहा होता है, जो कि खुलेआम, मतलब कि जो चाहे जाए और आए, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, उसे कोई टोकने वाला नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना ही CCTV कैमरा वहाँ लगा हुआ है क्वालिफाइड किस्म का, क्योंकि कहा जाता है कि कैमरा लगा हुआ है और 24 आवर उसको देखा भी जा रहा है, ऑपरेट भी किया जा रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल ड्रीम है, होना और ना होना बराबर है। और दूसरी बात यह है कि मेमार इंतज़ामिया जो है उस तरह का क्वालिफाइड सिक्योरिटी गार्ड को डिप्लॉय भी नहीं कर पा रही है, ना ही उस तरह का फैसिलिटीज़ गुलशन मेमार के मकीनों को हासिल है जिस तरह का सिक्योरिटी का निज़ाम बहरिया टाउन ने अपने मकीनों को दिया हुआ है। जिस तरह वो जो है हमारा मलिर कैंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है सिक्योरिटी का, इस तरह अस्करी अपॉइंटमेंट में जो सिक्योरिटी का सहूलत दी जा रही है वहाँ के मकीनों में, उस तरह की सहूलत गुलशन मेमार में उनके मकीनों को मेमार इंतज़ामिया देने में अभी तक नाकाम है। बल्कि मेमार इंतज़ामिया तो यहाँ पर भी नाकाम है कि उन्होंने हर मकीनों से 15-15 हज़ार रुपये लिया था कि बाउंड्री वाल को मुकम्मल करेंगे। उसमें यह तय पाया था 2011-12 में कि जनाब 15,000 रुपये फी घर से लिया जाएगा और 15,000 रुपये मेमार मैनेजमेंट अपनी जानिब से देंगे। फिर इस तरह वो बाउंड्री वाल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन यह है कि वो अभी तक 10-12-15 साल होने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं किया, वो अधूरा पड़ा हुआ है। और वो जो बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट जो खोला गया था, उस बैंक अकाउंट्स में अभी तक करोड़ों के हिसाब से पैसे रखे हुए, उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो उसको दस्तखत करते थे, उन दोनों साहिबान का इंतकाल होने की वजह से वो अभी तक बैंक अकाउंट जो ऑपरेशनल नहीं हो सका है। तो इसे कौन करेगा? इसे मेमार मैनेजमेंट को चाहिए कि जनाब वो उस बैंक अकाउंट को भी ऑपरेट करे और साथ साथ गुलशन मेमार में भी सिक्योरिटी का जो हर सेक्टर और सब सेक्टर में CCTV कैमरा इंस्टॉल करे। अब मामला यह है कि हर सेक्टर ने अपने अपने तौर पे प्राइवेट तौर पे सिक्योरिटी गार्ड को भी हायर किया हुआ है। हम अपने जेब से सिक्योरिटी गार्ड का पैसे भी दे रहे हैं, मेंटेनेंस का भी पैसा दे रहे हैं। पानी नहीं मिलता है तो हम टैंकर भी अपनी जेब से डलवा रहे हैं। अब जिस सेक्टर में अगर हमें 8 गार्ड चाहिए तो मेमार मैनेजमेंट जो है 3 या 4 गार्ड दे रहा होता है। अब हर शिफ्ट में कम से कम 2-2 गार्ड चाहिए और हर सेक्टर में कम से कम 3-3 बैरियर लगे हुए हैं। तो जब 3 बैरियर लगे हुए हैं तो कम से कम एक गेट पे 2 सुबह के लिए, 2 शाम के लिए, 2 रात के लिए 6 हमें गार्ड चाहिए। लेकिन मेमार मैनेजमेंट हमें गार्ड नहीं दे रहा, तो इसकी वजह से वो सिर्फ मेंटेनेंस लेता है और मेंटेनेंस में जब क्या इजाफा कर देता है। सिक्योरिटी के मामलात में यही है कि फिर मेमार ने अपनी मदद आपके तरह प्राइवेट तौर पर सिक्योरिटी गार्ड को हायर किया हुआ है। हम अपनी जेब से सिक्योरिटी का पैसा भी दे रहे हैं और साथ साथ मेमार मैनेजमेंट ने एक और जुल्म हम पर यह किया हुआ है कि 40 साल पुराना पाइपलाइन जो पानी का है या सीवरेज लाइन का है, वो अपना लाइफ टाइम मुकम्मल कर चुका है। उसको भी तब्दील करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए फी घर 20-20 हज़ार रुपया लिया जा रहा है मेमार इंतजामिया की जाने से, जबकि कानून के हिसाब से बाय लॉ जो है KMC का, KDA का, उसके हिसाब से इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि 40 साल पुराना पाइपलाइन को तब्दील करे। लेकिन मेमार मैनेजमेंट सिक्योरिटी के हवाले से भी उस तरह हर चेक पोस्ट पर जिस तरह चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ख़ास तौर पर
मेहमानों के लिए गेट पास होना चाहिए, व्हीकल के लिए स्टिकर होना चाहिए और गेट पासेस होना चाहिए, स्टिकर होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो मज़दूर आते हैं, मासिया आती हैं, उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक फॉर्म होता है, थाने से रजिस्टर होना चाहिए, उनको एंट्री होना चाहिए। कोई इस तरह का नहीं, मकान तामीर हो रहे हैं, जो मजदूर आ रहा है वो अपने साथ साथ 4 बंदों को भी साथ लेकर आ रहा है, कौन है क्या है, किसी के भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं है। तो सिक्योरिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी मेमार में भी वो इंतजाम मेमार इंतजामिया ने अभी तक नहीं कर पाई है। खासतौर पर गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 को देख लें कि वो बिल्कुल शहराए आम बना हुआ, जो चाहे मुंह उठाए चला आता है, जो चाहे मुंह उठाए चला जाता है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना ही गेट पासेस के थ्रू एंट्री हो रहा है, ना ही शनाख्ती कार्ड के थ्रू एंट्री हो रहा है, ना ही गाड़ियों के स्टिकर है। तो ये क्या मामला है? मामला यही है कि जनाब मेमार मैनेजमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है। एक ही हल है मेमार का कि मेमार का इंतज़ाम मेमारियन के हाथों में होना चाहिए। इसके लिए रूल कानून बना हुआ है। मेमारियन को समाजी फलाई तंजीम जगाने की कोशिश कर रही है, अवेयरनेस दे रही है कि जो आपके हकूक़ है वो इसी में मिलेंगे कि हम मेमार के इंतज़ाम जब तक मेमारियन के हाथों में नहीं हो जाता। उम्मीद है मेमारियन इस हवाले से भी अपनी राय देंगे और इन मेमार इंतज़ामिया अगर चाहे इस हवाले से कोई वजाहत देना चाहे तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।